सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चिंतन मनन खबर सब कुछ खोज के लाने वाले, कई बार चिंता की रखी खत्म कर चिंतन बढ़ाने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के पास 2 अक्टूबर हर साल हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस और साथ में मोहनदास करमचंद गांधी जी का भी जन्म दिवस, महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय पूरी दुनिया में राष्ट्रपिता अहिंसा दिवस के रूप में, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब कहते हैं गांधी जयंती दिन को, पर अहिंसा को अपने आगे चलकर तिरंगा को हाथ में लेकर उस दुनिया के अंदर यह सिद्ध कर दिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आवाज नॉन वायलेंस की और वायलेंस को हराकर जीत दिला दी हमारे देश को, हमारे भारत को। पर क्या अहिंसा की शुरुआत इनके द्वारा हुई? आज पूरी दुनिया अहिंसा के दिन में इनको गाती है, पर कहीं हम उस बात को तो नहीं भूल जाते हैं, विशेषकर जैन समाज। अहिंसा को किसने जीव को अंकुरित किया था? वैसे 24 तीर्थंकर से इसकी शुरुआत हुई थी, पर कहा जाता है वर्तमान के अहिंसा का जो मुख्य रहे, जगदृष्टा लोकदृष्टा रहे, वे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे। सूक्ष्मतम रूप से सब तीर्थंकर करते हैं, हमारे संताज भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जिनका जन शासन चल रहा है, उन महावीर स्वामी को हम इस 2550 में जब निर्वाण महोत्सव उनका आने वाला है 13 नवंबर को और इस वर्ष को मनाने वाले हैं, तो ऐसा क्यों भूल जाते हैं? क्या इस अहिंसा दिवस में कहीं ना कहीं उनका नाम प्रेरणा के रूप में नहीं आना चाहिए? इसके लिए हमारे संत विद्वान श्रोवक श्रोता समाज कमेटियां क्या कुछ हमें कर पाते हैं? कितने सालों से सरकार ये कर पा रही है? कभी हमने अपील किया कि इसके अहिंसा दिवस के अंदर उसकी भी आनी चाहिए भूमिका, उसके बारे में बात होनी चाहिए कि इस अहिंसा शब्द के गुणगान के रूप में पहचान बनाने वाले कौन थे? चिंतन किया कभी आपने? मुनि सुधा सागर जी क्या कहते हैं, एक बार सुनेंगे। हम कहाँ लीक पे फंस जाते हैं, क्यों अहिंसा दिवस के दिन हम उनको नहीं याद कर पाते, क्यों नहीं उनके नाम से कुछ शुरू कर पाते? सुनिए जरा। तो आपकी आवाज़ों के ऊपर है, आपने कभी आवाज़ लगाई नहीं। आप लोग क्या है, जब आपके यहाँ कोई अच्छा घटना घटती है ना, तो आप अपने घर में भी नहीं बताते, और कोई बुरी घटना घट जाए तो व्हाट्सएप पर डाल के सारी दुनिया को बताते हैं। कोई धर्म की कोई अच्छी चीज़ होती है ना, तो आप किसी से नहीं बोलते। एक अजैन व्यक्ति जैनियों के बीच में, एक मुस्लिम व्यक्ति जैनियों के बीच में, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जैनियों के बीच में बैठ करके अपने धर्म के और अपने भगवान की चर्चा करता है, लेकिन एक जैनी इनके बीच में जैन धर्म की चर्चा नहीं करता, उसको शर्म महसूस होती है, वो अपनी महिमा प्रकट नहीं करता। एक अजैन व्यक्ति अपने आप में कहता है, जो भी नाम बोलता अपने भगवान का। एक मुस्लिम कहता है दुआ सलाम, लेकिन एक जैनी को दूसरों से जय जिनेंद्र करने में शर्म आती है, उनको दृढ़ता रहती है। वो आप जैनी से भी करेगा तो कोई भी जैन, मान लो कोई मुस्लिम बंधु है, वो आपको कहेगा दुआ सलाम, खुदा हाफिज आदि करेगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है उससे कि आप कहोगे जय जिनेंद्र साहब। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको खुद नहीं चाहते कि कोई हमें जैन के रूप में जाने, खुद नहीं जानते कि हमारे जैन धर्म की महिमा दुनिया जाने, खुद नहीं बताना चाहते हैं कि आज हिंदू जो कुछ भी अपना शब्द बोलता है, किसी भी बोलेगा, चाहे वो कोई भी नाम बोले, राम राम बोले, राधे श्याम बोले, हरिओम बोले, कुछ सब बोलते हैं और अन्य लोग भी बोलते हैं, लेकिन जैनी कितने हैं दिन भर में जय जिनेंद्र बोलते हैं? जैनी दिन भर में किसी को दुआ सलाम करते हैं कि नहीं? दिन भर आप लोग बोलो ना, दिन भर में आप लोगों को कितनों के साथ दुआ सलाम करना पड़ता है? 10 बार 20 बार? दुकान पे हो, व्यापार में हो, हर प्रकार का ग्राहक आता है, हर प्रकार का व्यक्ति आता है, तो वो आपसे जो बोलता है तो आप लोग भी करते हो कि नहीं? कितने लोगों का नियम है कि कोई भी मेरे से दुआ सलाम करेगा, कोई भी मेरे से हाथ जोड़ेगा, मेरे मुख से जय जिनेंद्र निकलेगा। ये कितनों को मालूम? और ऐसे दूसरे लोग आपको मिल जाएंगे, तुम आप जय जिनेंद्र करोगे, लेकिन वो वही बोलेंगे वो जिस धर्म के। तो जैनियों की सबसे बड़ी ये रही है
कि जैनी ने कभी अपने मुख से अपने धर्म को, अपने गॉड को, अपने सिद्धांतों को प्रचार करने का प्रयास ही नहीं किया, प्रयास करने का बात ही नहीं करता। वक्ता भी यदि दूसरे की मंच पर जाएंगे तो उसी मंच की बात बोल के आएंगे, जैन धर्म के दो शब्द भी नहीं बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे खुद की कमियां हैं कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है विश्व में, लेकिन उसमें महावीर का नाम नहीं जुड़ता। ये महावीर की कमी नहीं है, ये आपके खुद की कमी है कि आप उसमें महावीर को नहीं जुड़वा पा रहे हैं। जय श्री राम, राम राम, सलामे वालेकुम, सत श्री अकाल और भी बहुत कुछ। जिसका जो मन होता है वह अपने बोलता है। राधा राधा है, राधे राधे बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं सब। हर कोई अपनी अपनी भाषा में ज़रूर स्वागत के लिए बोलता है, राष्ट्र के लिए भी बोलते हैं। पर आज क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम में से शुरुआत की है हमने जय जिनेंद्र कहकर दूसरे से कि वह भी हमें जय जिनेंद्र बोले? अगर हमसे कोई बोलता है राधे राधे तो हम भी राधे राधे जवाब देते हैं। वो कहता है राम राम जी तो हम भी राम कहते हैं। कभी हमने ऐसा किया कि हम उसके व्यवहार में उसे जय जिनेंद्र कहें? बुरा मान लेगा, वो लड़ लेगा, पड़ेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हमने कभी प्रयास नहीं किया। ये बड़ी शोचनीय बात है और इसकी बात की जवाब के देते हैं। जरा सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। अपने अभिवादन के लिए अपनी क्रिया को अपनी प्रिय करो। जैन व्यक्ति, जैन श्रावक, जैन श्रमण के साथ हम क्यों नहीं जुड़ पाते? आज श्रावक क्यों ऐसा नहीं कर पाते? जब श्रमण कर सकते हैं तो श्रावक क्यों नहीं करते? अभिवादन के रूप में हम जय जिनेंद्र क्यों नहीं कहते? सुनिए जरा मुनिषी से। संसार में जितने जैनी हो रहा है, मैं किसी धर्म वाले को नहीं बोल रहा हूँ, हर धर्म वाला सामने से साथ जो अभिवादन करे अपने भगवान का नाम लेवे, उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं, लेना चाहिए क्योंकि उसका श्रद्धेय है। लेकिन जैनियों से कहना है कि आज के इस प्रसंग में जो जो जैनी भारत में सुन रहे हैं वो आज नियम ले ले में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हम किसी के साथ भी कोई भी अभिवादन करेंगे, मेरे मुख से सदा जय जिनेंद्र निकलेगा। मुस्लिम बंधु करेगा तो आपको कहेगा दुआ सलाम करे, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, उसको कोई मना नहीं, करना चाहिए, उसका धर्म है, वो अपने भगवान का नाम ले रहा है। वो सलाम वालेकुम कहे तुम तुरंत कहना जय जिनेंद्र खान साहब, खान साहब जय जिनेंद्र, क्या बात हुई? और वो कहेगा जैन साहब दुआ क्या बोला, सलाम वालेकुम, वो कहेगा जैन साहब सलाम वालेकुम, और तुम कहना जय जिनेंद्र खान साहब, क्या बात हुई? वो अपने भगवान का नाम ले रहा, अपन ले रहा, कोई बुराई नहीं है। नहीं, वो तो रिप्लाई में। और यदि आप लोग बोलते ईसाई बोलता है तो वो अपना खुद बोलेगा, जो बोलता है ईसाई क्या बोलते, जो बोलते आप उनको जय जिनेंद्र बोलिए। आप कोई भी व्यक्ति है, हर धर्म को अपने इष्ट का नाम लेता है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इष्ट का नाम जितने बार मुंह से निकले उतने बार लेना चाहिए। मान लो आपके मुख से किसी ने, हिंदू ने भी कहा, वो अपने शब्द में अनेक नाम देंगे, पर आपके सामने निकलना चाहिए फलाने जो भी वो साहब हो जय जिनेंद्र। ऑफिस में जाते हो तो आपने अपने बॉस को बोलिए सर जय जिनेंद्र, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप प्रेसिडेंट शुरू करिए, आपको खुद बोलने में शर्म आती है, दूसरे को तो गर्व होगा कि आप जय जिनेंद्र बोलते हैं। आपको खुद शर्म आती है जय जिनेंद्र बोलने में, तो कम से कम अपने इष्ट का जो स्मरण है वह इसका स्मरण अभिवादन में लेना चाहिए।